देखिए कथा हो रही है कितनी अच्छी। धर्म सो रहा है उसको जगा रहे हो, लेकिन सच्चे मन से हम लोग नहीं जगा रहे। सच्चे मन से जगा तो शत्रु कहाँ जाएगा। पे कथा हो रही है। नैवेद्यांते आचमनीयं समर्पयामि जल से आचमन कथा हो रही है। माल्यादि पुष्पं समर्पयामि गौरिया पे लाल फूल चढ़ाओ। 10 रुपये नीचे रख दो, शंकर जी को समरो परिवार है। ओम आदित्यादि वसो रुद्रादिश्य देवा वृक्षन्तु मरुद्गणा तिलकन्ते धर्म। ओम आदित्यादि वसो रुद्रादिश्य देवा नैवेद्यांते आचमनीयं समर्पयामि। एक बतासा दोनों थरी नहीं। देखिए कथा हो रही है कितनी अच्छी। धर्म सो रहा है उसको जगा रहे हो, लेकिन सच्चे मन से हम लोग नहीं जगा रहे। सच्चे मन से जगा तो शत्रु कहाँ जाएगा। और दूध का भरा हुआ है, क्यों कि भगवान को दूध बहुत प्यारा है, हमारे ठाकुर जी को दूध बहुत प्यारा है। हम बताएंगे आगे। दूध के सरोवर में छोटी चतुर्भुजी मूर्ति, जिसका बायां पैर दाहिने पैर पर था। मूर्ति इतनी बड़ी है और मूर्ति के नेत्र बंद है। मूर्ति की 4 भुजाएं नारद जी ने देखी। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में पद्म और चतुर्थ हाथ में वही मूर्ति तुलसी की माला का जाप कर रही। कितनी अच्छी कथा हो रही है। देखिए नेत्रबंद है। नारद जी ने मन में विचार किया, ये जल का सरोवर होता तो कमर कंधे गले से घुस के देखे। इसमें सरोवर दूध का है, दूध में पैर नहीं डाला जा सकता। नारद जी ब्राह्मण हैं, इसीलिए नारद जी मन में विचार करके कि भगवान है तो भी ठीक है और ना भगवान है तो भी ठीक है, चलो हमें भगवान समझ के भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति क्या थी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे 1000 मंत्रों का जब जाप हुआ तो मूर्ति नेत्र खोल दी। जब नेत्र खुले तो क्या देखा? हमारे ठाकुर जी ने जब नेत्र खोल दिए तो क्या देखा कि ब्राह्मण सामने खड़ा है। ब्राह्मण हमी ने बनाया है, ब्रह्म हमी ने बनाया है। इस ब्रह्म की इज्जत अगर हमने न की तो दुनिया में इसकी इज्जत करने वाला कोई नहीं है, क्यों हमने अपने से बड़ा इसको बनाया है। इसीलिए भगवान ने सिंहासन को छोड़ा और नारद जी से कहा, आइए ब्राह्मण देव आसन पर बिराजिए। लेकिन एक बात बताए चलते हैं, ब्राह्मण का आसन पर नारद जी नहीं जा रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि आइए, लेकिन ब्राह्मण नहीं जा रहा। क्यों? ब्राह्मण समझ रहा है कि ये नारायण है, हम नर हैं केवल, ये हमारी इज्जत करते हैं तो क्या हम भगवान की पदवी पालेंगे? भगवान की पदवी नहीं पालेंगे। करने क्या लगे नारद जी? भगवान का परिक्रमा लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे। भगवान भी घूम। ब्राह्मण बहुत गरीब है, काशीपुरी में रहता है, नाम उसका सदानंद है। 90 साल की उम्र हो गई। ऐसा कुछ कर्म बिगड़ गया होगा कि भगवान उसको भीख मंगा रहे हैं। 90 साल की उम्र में भीख मांगने वाला ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकले जा रहे थे। भगवान ने मन में विचार बनाया, चलो हम ही ने बनाया है, कुछ कर्म बिगड़ गया था, चलो आज इसकी परीक्षा लेते हैं। नाम तो है परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा लेने के लिए निकले। कंधे पर जनेऊ पड़ा हुआ है और भगवान के पैर रख दिए। नौकर चाकर दास दासियां और गड़ी 2 गड़ी की जमीन ब्राह्मण देव को भगवान ने दे दी। लेकिन हर महीने भगवान का हर महीने को करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? कहा नहीं, भगवान का एक लक्ष्य है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। ये जो भी बनाया गया प्रसाद सभी हम आप भी खाएंगे। एक तोला भी भगवान इसमें से नहीं खाएंगे, केवल भोग लगाएंगे। प्रसाद हमारे आपके लिए छोड़ जाएंगे, आप सब लोग खाओ। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाई भाव से ही बांधते हैं भक्त जन जंजीर में।
इसलिए उस भक्त का रहता हमें रहे। बताइए, भक्त का भार भगवान पर है। भगवान बड़े चिंता में रहते हैं कि हमारे किसी बढ़िया भक्त की कोई ऐसा तो नहीं सताने लगे। राजा बैठा था परीक्षित, द्रौपदी को पहले अपने मन में अभिमान था कि राजा बैठा है, अन्याय नहीं होगा। तो द्रौपदी जब कमरे से निकाली गई या कक्ष से निकाली गई तो उस राजा के सामने हाथ जोड़कर निकली, लेकिन राजा नहीं बोला। यही परीक्षित, इसीलिए इसको श्राप लगा हुआ था कि मैं 8वें दिन तक चक काटेगा, और इसके बाद में उसने जो बना हुआ सर्प डाल दिया था वो श्राप था। यही राजा परीक्षित नहीं बोला। तब द्रौपदी के सामने जब ये नहीं बोला तो द्रौपदी ने ऊपर हाथ कर दिए कि हे गोविंद, यहाँ पर अब हमारी इज्जत रखने वाला कोई नहीं। भगवान नंगे पैरों छोड़कर द्रौपदी के पास आए और उस दुशासन की दशा खराब। ऐसे भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त का टेलीफोन कहीं से घंटी ना बज जाए तो हमें जाना पड़े, इसलिए भगवान को स्वयं चिंता रहती है हमारी। ऐसे दोस्तों, वही भगवान इन्होंने बेचेंगे, जो मिलेगा उससे भगवान का पूजन। सुबह उठे, घने जंगलों में गए और लकड़ियों को काट कर इतनी लकड़ी काट दी कि एक कंधे पर वजन नहीं उठा तो दूसरे कंधे पर ला दी। निकटे नगरस से जो गांव पहले मिल गया उसी गांव में लकड़ियों को बेच देते। बेच बांच कर भाई बहनों को इकट्ठा करके धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल में भगवान का पूजन। प्रसादम कदली फलम, लकड़हारों की कथा ब्राह्मणों के द्वारा हुई, लेकिन चाची प्रसाद में केले के फल बांटे गए। आज के हरिजन की कथा क्यों बंद है? हरिजन की कथा कहना थोड़ी बेकार है। कथा में जो प्रसाद बनेगा, चरण पंजीरी का अन्न है, उसको पहले खिलाएगा। महाराज पहले आप लीजिए, आपने कथा कही है, फिर हम खाएं। लेकिन उस समय भी ब्राह्मणों के द्वारा कथा हुई लकड़हारों की, लेकिन इसमें लिखा है कि प्रसादम कदली फलम, केले के फल बांटे गए। आपने भी खाए और हमने भी खाए, रास्ता गिर को दिए कि उसने भी खाए। ऐसे जब उन लकड़हारों ने ये किया तो भगवान ने लकड़हारों के साथ क्या किया? पंथी संतियों को देखकर पैसे वालों में नाम दर्ज करा करके मृत्यु लोक में पैदा हुआ था, अंत में भगवान के लोक में चला गया। इतिहास पुराणे श्रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोलो श्री राधा कृष्ण स्वामी की जय। जय तीसरे अध्याय में राजा उल्का राजा है, 1000 कन्याओं को रोजाना भोजन देकर ही पानी पी के रोज, और 1000 गाय दान करते हैं। कारण है, घर में राजा जी के पास संतान नहीं है, पति और पत्नी निसंतान है, इसलिए रोज दान करता है। बच्ची 2 में से कोई एक संतान देंगे, ये हमारा वादा है। राजा कह रहे कमी किस बात की? तमाम मंत्रियों को आदेश कर दिया गया, वेद पाठी ब्राह्मण आए, चले हमारी पूजा को विधिवत कराएं। ब्राह्मण गए, राजा रानी गए, पब्लिक गई, सब लोग जाकर के भद्रशिला नामक नदी पर भगवान ठाकुर जी का पूजन होने लगा। थोड़ी देर ठंडा आ जाएगी, अब दिन का ठंडी है। मोनू ने देखो हमने गाँव की अब पूरी बेले जा रही है। कौन कर रहा तो मजबूर हो गई वो है ना पसंदी मान तो वो कैसे सी करो पसंदी बेटा है ना बुलाओ कोई मोनू को बुलवा के ना दे देंगे बिना हमने के बाद में अपने भैया को
ले गया ना मना कर। चलो पी लो। ये तो सूखती है ना वैसे भी। ये बड़ा करने से तो यहाँ पे पत्ती रखी नहीं रे।